welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this is UPSC Current Affairs Spotlight. एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग लास्ट वीक में आए हुए सबसे ज्यादा मेंस वर्दी करंट अफेयर को पूरी तरीके से एक वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। आइए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज कंजम्पशन इन इकोनॉमी, है ना। इसको हम दो तीन एंगल से पढ़ेंगे आज। मैं आपको थोड़ा सा पहले ही ओवरव्यू दे देता हूं कि हम समझेंगे कि व्हाट इज कंजम्पशन, है ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, रोल ऑफ कंजम्पशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। तीसरा, हम देखेंगे कि चैलेंजेस ऑफ कंजम्पशन इन इकोनॉमी। तो यूपीएससी के ग्रेविटी पॉइंट्स, कहने का मतलब कि यूपीएससी इस टॉपिक को किस एंगल से अप्रोच करेगा, तो वो यही तीन एंगल होने वाले हैं बच्चे। व्हाट इज कंजम्पशन, है ना, वो आपको समझ के इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रोल ऑफ कंजम्पशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और लास्ट वन इज चैलेंजेस ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी बच्चे। सी, जब भी आपकी कोई भी इनकम आती है, राइट, एनी इनकम, चाहे वो इंडिविजुअल की हो, है ना, चाहे कोई भी इनकम हो, किसी की भी हो, वो तीन पार्ट्स में ही टूटती है जाके, दैट इज सेविंग्स, कंजम्पशन, और तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट, राइट। एक अच्छी इकोनॉमी क्या करती है कि आपकी इनकम में से जो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश हमारी रहती है कि सेविंग्स जो है हमारी कम रहें, इन्वेस्टमेंट जो हमारी ज्यादा रहें। ये हमारा मॉडल रहता है। इसके लिए सरकार जो है कुछ कुछ चीजें करती रहती है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्कीम्स दे दी हैं जो कि आप सेविंग करें लेकिन एंड पे वो इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ईपी, है ना, प्रोविडेंट फंड, पीएफ जो होता है, या जो अदर स्कीम्स हैं आपकी, या एसआईपीज हो गई हैं, है ना, तो वो आपके बिहाफ पे कोई और जो है उसको इन्वेस्ट कर रहा है। पर अल्टीमेटली मुद्दा यही है कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में करना होता है। अभी क्या मुद्दा चल रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करने वाली जो चीज़ है, और इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ढंग से नहीं हो रहा है, ना प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू, और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। दैट मीन्स देर इज एन आइडिया बिहाइंड इट, जो इस पूरी सिचुएशन को केटर करने के लिए एक आइडिया निकल के आता है, दैट इज वी नीड टू बूस्ट कंजम्पशन, है ना, कि हमें कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहिए। इस पूरी वीडियो की जो थीम है, जो आइडिया है, वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। आइए बच्चे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो टॉपिक है वो अब जो है बेटर समझ में आएगा। बूस्टिंग कंजम्पशन for accelerating India's economic growth. In order to revive India's slow economic growth, the focus should be on boosting consumption. As per reports, the private investments, capex माने capital expenditure, have not picked up as expected, and the government spending has also declined. है ना, तो जब एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इट रफली ट्रांसलेट्स टू इन्वेस्टमेंट ओनली बच्चे। जो मैं आपको बता रहा था कि तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, उसी की बात हो रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग वर आइडेंटिफाइड एज द मेन फैक्टर्स slowing down India's growth। ठीक है बच्चे, ये एक स्टेटमेंट है ना। दिस इज द राइट टाइम टू स्पार्क इकोनॉमिक ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग कंज्यूमर डिमांड, है ना, एंड कंज्यूमर डिमांड ही हम कंजम्पशन बोल देते हैं बच्चे। चलिए बच्चे, यूपीएससी के ग्रेविटी पॉइंट्स मैंने आपको पहले बता दिए। पहले वाले पे चलते हैं कि व्हाट इज कंजम्पशन, ये समझते हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, कंजम्पशन रेफर्स टू द यूज और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स। थोड़ा और समझिए इसे। When people buy food, clothing, electronics or even pay for services like healthcare or education, they are engaging in consumption। कि मतलब आपने खर्चा कर दिया, आपके पास में प्रोडक्ट आ गया और बात खत्म होगी, तो दैट मीन्स यू हैव कंज्यूम्ड इट। जैसे फॉर एग्जांपल आप आटा लेके आए, है ना, और आपने आटा खा लिया, उसकी रोटी बनाई, जो भी आपने बनाया, है ना, और आपने उसको जो है कंज्यूम कर लिया, अब वो चीज़ खत्म हो गई है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन। इट इज द एंड पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। ये रही आपकी जी इसकी क्लियर कट डेफिनेशन। कंजम्पशन क्या है? इट इज द एंड पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। कंजम्पशन किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो कंज्यूमर के घर लग गया। फॉर एग्जांपल सोफा आपने मैन्युफैक्चर किया, राइट, और सोफा जाके कंज्यूमर के घर पे लग गया, आपके घर पे आके लग गया, यानी कि आपने वो सोफा अब जो है आपकी कंजम्पशन में आ गया है। एंड पॉइंट ऑफ एक्टिविटी का शुरू कहाँ से हुई थी? लकड़ी कटी होगी, कहीं पे लकड़ी उगी होगी, उसके बाद आया फैब्रिक बनाई है, वो सारी चीजें इकट्ठी हुई। एंड प्रोडक्ट, एंड एक्टिविटी क्या है कि उसकी कंजम्पशन हो गई, खपत हो गई उसकी, राइट। तो दिस इज व्हाट इज कंजम्पशन। आपको ऑलरेडी वैसे पता होगा कि कंजम्पशन क्या चीज है। मैं सिर्फ आपको थोड़े से नए अंदाज में, नए वर्ड्स में मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहा था बच्चे। आगे चलते हैं। रोल ऑफ कंजम्पशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको पहले तो समझ में आ गया होगा कि इनकम तीन ही हिस्सों में जाती है।
और बेसिकली कंजम्पशन ही आपकी डिमांड है। अगर मैंने सोफे का एग्जांपल लिया फॉर एग्जांपल, दैट मींस दैट सोफा विल क्रिएट अ डिमांड। कहाँ पे? आपकी फर्नीचर मार्केट के अंदर, है ना। आपके कारीगर की डिमांड बनाएगा, वो पेड़ों की जो आपकी लकड़ी है उसकी डिमांड बनाएगा, है ना। तो वो देखते हैं द रोल ऑफ कंजम्पशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। थोड़ा ऊपर ऊपर समझ में आ गया होगा। नंबर 1 इज, जैसे मैंने आपको अभी बताया, डिमांड क्रिएशन। When consumers spend money, it creates demand for goods and services. This leads to business needing to produce more, है ना। Hence आपकी demand creation. Moving forward, boosting production and employment. अब जब demand create होगी है and this leads to businesses needing to produce more, अगर हो गया है ना, उसको जरूरत होगी और प्रोड्यूस करने की, तो वो क्या करेगा? Boosting production and employment. Increased consumption encourages companies to hire more people, है ना। देखो मैं इसको ना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं कि जॉब क्रिएशन भी होती है इसमें, है ना, उस टाइप की चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, इसको मतलब एक्सपैंड किया जा सकता है, बट आई थिंक समझ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अगर सवाल पूछेगा, ये चीजें तो आपको बाय इंट्यूशन ही समझ में आनी चाहिए, है ना। इट शुड बी अ नेचुरल कोर्स, है ना, आपकी लाइफ का, कि आपको समझ में आनी चाहिए ये बात। उसके बाद में वो कुछ भी पूछे, उसके बाद में तो राइटिंग स्किल्स है, आपको इसी बात को रीवर्ड करना है, जो वो पूछेगा उस हिसाब से बताना है, बात यही बतानी है, राइट। तो मैंने आपको जो है एक गुल दे दिया है, अभी कौन से गुलिस्तान में, कौन से गुलदस्ते में आपने रखना है वो आप देखोगे। मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक दे दिया है जी, राइट। इकोनॉमिक स्टेबलाइजर कैसे? इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न इंक्रीज्ड कंजम्पशन कैन हेल्प कीप द इकोनॉमी स्टेबल एंड प्रिवेंट रिसेशन। वो यही कारण है कि वो डिमांड क्रिएट करेगा और प्रोडक्शन जो है आपकी बूस्ट होगी, और हेंस आपका जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो थोड़ा सा तेज हो जाएगा। जो स्लो डाउन हो रखा है वो नॉर्मल पेस पे वापस आ जाएगी बच्चे इकोनॉमी। ये है आपका रोल ऑफ कंजम्पशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। मेन मुद्दा जो आज की हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो का है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का है बच्चे, वो बाकी रोल ऑफ कंजम्पशन नहीं है, वो ये है कि चैलेंजेस ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी, है ना। इन एन इकोनॉमी, में इंडिया की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक मैंने कहीं पे भी इंडिया का यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। इन एन इकोनॉमी, कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी, राइट। कोई भी इकोनॉमी हो सकती है, उसमें कंजम्पशन जहां पे भी होगा उसके ऊपर ये सारा टॉपिक जो है बच्चे आपका सीधी तरीके से लागू हो जाएगा। चैलेंजेस ऑफ कंजम्पशन इन इकोनॉमी, नंबर 1 चैलेंज आपका, अब देखिए एक एक करके हम चैलेंज देखते हैं इसके, है ना। 6-8 चैलेंज देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस है। आप यूपीएससी में अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अभी का मुद्दा आपका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ समझने का। एंड इन केस अगर आप चाहते हो कि आपकी रिवीजन भी बेटर हो, राइट, मेंस तक आपके पास में अच्छा मटेरियल हो, तो ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है जो मेरे पीछे अभी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक के ऊपर आपको जो है वहां पे मिल जाएगा। लिंक को ज्वाइन कीजिए, आप जाइए वहां पे, चैनल को ज्वाइन कीजिए, और आपको जो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वहीं पे आपको सारी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए मिल जाएंगे लाइन बाय लाइन। जस्ट इमेजिन मेन से पहले आपके पास में लगभग 30 से 40 ऐसे करंट के टॉपिक्स होंगे, आपका मेंस रुकेगा ही नहीं, बहुत स्मूथली निकल जाएगा आपका पूरा मेंस, राइट, प्रोवाइडेड आपके पास में स्ट्रेटेजी बढ़िया हो। तो एक स्ट्रेटेजी जो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं वो यही है कि ये डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये आप अपने पास एज अ रिकॉर्ड रखिए। बिल्कुल डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, A to B, B to C, बिल्कुल क्लियर कट लॉजिक फ्लो होता हुआ शुरू से लेके लास्ट तक मिल जाएगा। लास्ट में 3 सवाल भी मिलेंगे करने को, है ना, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका वंस एंड फॉर ऑल ये टॉपिक डन हो जाता है जब आप स्पॉटलाइट की एक वीडियो देखते हो मेंस के लिए। चैलेंजेस में देखते हैं, ओवर कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कंजम्पशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इट हैज अ चैलेंज ऑफ ओवर कंजम्पशन, और ओवर कंजम्पशन अगर होगी तो इफ यू नीड टू प्रोड्यूस मोर, दैट मींस कि आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगी, रिसोर्स डिप्लीशन, है ना, और इसके साथ में पोल्यूशन हो गया, राइट। सेकंड पॉइंट देखिए, डेट ड्रिवन कंजम्पशन, कि अगर आपने कंजम्पशन को प्रमोट कर दिया तो ये क्या होगा, कंज्यूमर डेट भी आपका जो है राइज कर सकता है। वाई? बिकॉज अगर आपको ज्यादा कंज्यूम करना है, आपकी इनकम थोड़ी बढ़ी है, अगर आप मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं तो इनकम तो उतनी ही है, तो अगर आपकी कंजम्पशन को बढ़ाना है तो दैट मींस ये डेट ड्रिवन कंजम्पशन का रूप ले सकती है। दैट इज अ चैलेंज फॉर अस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इनइक्वालिटी इन कंजम्पशन, इनकम डिस्पैरिटीज, यानी कि अगर किसी के पास में वेल्थ ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो कंज्यूम ज्यादा करेगा, है ना। अगर कंज्यूम ज्यादा कर रहा है तो उसका औधा भी डिफरेंट होगा सोसाइटी में, उसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, है ना। तो अगर आप कंजम्पशन को प्रमोट कर रहे हो तो द रिच विल कंज्यूम वे मोर, है ना, और पुअर जो है वो थोड़ा सा और मार्जिनलाइज हो जाएगा बच्चे। हेंस दिस पॉइंट, इनकम डिस्पैरिटीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिजल्ट्स इन अनइक्वल कंजम्पशन पैटर्न्स, है ना, वेयर वेल्दी कंज्यूम्स डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर देन द पुअर, है ना, जो कि और सोशल इनइक्वालिटी को और बढ़ाएगा आगे। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। अगर आप कंजम्पशन को प्रमोट कर रहे हो दैट मींस आप
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं बच्चे। ओवर एम्फोसिस ऑन कंजम्पशन एज अ मेजर ऑफ सक्सेस कैन लीड टू सोसाइटल इशूज सच एज इंक्रीज स्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेटली डिक्लाइन इन दी मेंटल हेल्थ। ठीक है जी। और आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज का भी इसके साथ साथ में लॉस हो रहा है, बिकॉज आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज मटेरियलिज्म को प्रमोट नहीं करती हैं। Unsustainable economic growth, short-term focus economics, economies overly dependent on consumption may neglect investment in the long-term growth areas, because आपने देखा होगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई रोड साइड ठेला है, राइट, वो फटाफट बेचने के ऊपर फोकस करता है, वो स्केलेबिलिटी के ऊपर फोकस ही नहीं करता, उसको ये कि यार फटाफट डिमांड पूरी हो जाए। कि अगर आज मैंने फॉर एग्जांपल छोले भटूरे बेचने हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, अगर मैंने छोले भटूरे बेचने हैं तो मेरे पास में अगर 1000 कस्टमर आ रहा है तो मेरे को 1000 को खिलाना है। मैं अपना बिजनेस बड़ा करने की सोचूंगा नहीं, इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही है, वही गिने चुने बंदों से काम करवाई जा रहा हूँ मैं, है ना, वही मोनोटोनस प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है। दिस इज द नुकसान, है ना, द ड्रॉबैक और चैलेंज ऑफ कंजम्पशन। ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात आ जाती है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर दिया है कि ऑब्वियसली अगर आपकी जैसे इनकम मैंने बताया कि अगर 3 हिस्सों में बट रही है ना, सेविंग्स, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, राइट, तो अगर आपकी एक चीज इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली दूसरी चीज के ऊपर टोल आएगा। इनकम तो आपकी बढ़ने की इसमें कहीं बात ही नहीं हो रही है। आगे देखते हैं बच्चे। देखिए अभी आपका काम सिर्फ इस चीज को समझना है ना, डॉक्यूमेंट को याद करने में, लिखने में कहीं ज्यादा टाइम मतलब बर्बाद करना ही नहीं है, सिर्फ मेरी बात को समझो जो मैं बोल रहा हूँ। यही मेरी बात आपके जो मेंस का आंसर लिखोगे ना, यही बातें रेजोनेट होंगी दिमाग में, है ना। तो बिल्कुल माइंडफुल तरीके से, पूरे तरीके से मेरी बात को सुनना है आपने, राइट। और ये डॉक्यूमेंट की परवाह मत करो, वो नीचे जो है लिंक गिवन है टेलीग्राम का, वहाँ से फ्री जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री है वो, वहाँ से जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। इस पर अभी आप सिर्फ समझिए, अगर आपकी एक जगह कंजम्पशन बढ़ रही है किसी एक रीजन में, दैट मीन्स प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, दैट मीन्स उसका रॉ मटेरियल भी आपको ज़्यादा चाहिए। तो हो सकता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कहीं और उस रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, बिकॉज आपने कंजम्पशन बढ़ा दी, हेंस ग्लोबल सप्लाई इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फोकस ऑन नॉन एसेंशियल, राइजिंग डिमांड ऑफ फॉर लग्जरी और नॉन एसेंशियल गुड्स कैन डाइवर्ट रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग नेसेसिटीज, राइट। तो आपका एक और डिसबैलेंस जो है इस चीज से क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। अगर आप कंजम्पशन की बात करें तो ये ग्लोबल इवेंट से अछूता नहीं है। जैसे पेंडेमिक ने हमें बताया था, राइट, कि कंजम्पशन पैटर्न को बहुत खतरनाक तरीके से डिसरप्ट कर दिया था, राइट। तो वो कंजम्पशन के अंदर ही एक आपका चैलेंज भी है कि ग्लोबल आपके पैटर्न्स के थ्रू आपकी कंजम्पशन का पैटर्न भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हेर फेर करता है। इतना कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, राइट। अल्टीमेटली बिकॉज अर्थ एक क्लोज सिस्टम है, रिसोर्सेज लिमिटेड ही है यहाँ पे, राइट। तो अगर आप एक जगह पे इम्बैलेंस क्रिएट करोगे तो उसका असर आएगा ओवरऑल, कहीं ना कहीं रिपल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे बच्चे। मेंस के अंदर बच्चे मैंने आपको इस बार 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं। हाउ डज कंजम्पशन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट आर द की चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। ये एक समवट सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको थोड़ा सा रीवर्ड करके सोचो अपने दिमाग में कि क्या बोल रहा है, ये आंसर बहुत सिंपल है। बाकी जो है ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के यूपीएससी पूछते हैं, एंड इफ यू आर नॉट अ बिगिनर ट्राई दीज 2, राइट। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज यूपीएससी करंट अफेयर्स स्पॉटलाइट। यू आर वाचिंग अभिमन्यु आईएएस।